ये देख सकते हैं आप। ये मैंने हल्का सा इसको सिर्फ अभी सही तरह से ब्लेंडिंग की नहीं है, लाइट सी ब्लेंडिंग की है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हल्का सा फ़र्क पड़ा है। और कोई कहता है कि हमारी बेस कुछ इस किस्म की हो, वाइट टोन दे। अगर कोई कह देता है अपने मुंह से कि मुझे आप मेरे स्किन के हिसाब से ही लगाएं, तो फिर तो एक अलग बात है। ये 45 है। बताने को मैं आपको ये यहाँ पे भी बता सकती थी, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको वाजिया नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रा फाइन लाइंस होती है, तो फिर इस तरीके से नहीं पता चलेगा आपको। देखें, ये ज़रा सा इससे डार्क टोन पे चली गया। अच्छा, फिर अब जो इसके बाद जो थोड़ी और डार्क टोन है, पहले हम उसके ऊपर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरी स्किन के ऊपर F1 ज़्यादा सूट करेगी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। और इसमें लाइट सा हम लोग मिक्स करेंगे। आइवरी, ये हम थोड़ा सा ब्लेंडर यूज़ कर लेते हैं ताकि बेस अच्छे तरीके से, क्योंकि हाथों से तो बेस उस तरीके से बैठती हैं नहीं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ के ऊपर कौन सी बेस ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको नज़र आ रही है, ये वाली या ये वाली। ये देखो, ये थोड़ा डार्क पे चला जाता है, ये थोड़ा सा मीडियम पे चला जाता है, और ये मेरे स्किन पे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि मेरे स्किन पे यही बेस्ट रहती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी बेस लेनी हो और आप हम मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेरी स्किन के हिसाब से कौन सा शेड बेस्ट रहेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी स्किन कौन सी है, और मैं फिर उस हिसाब से आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपकी स्किन के हिसाब से कौन सा बेस शेड आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, देखिए, बेस ये सारी ही यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन मैं अपनी क्रिएशन करती हूँ। मैं स्किन को देख के, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं लकीर की फ़कीर नहीं बनती हूँ, मैं अपना दिमाग चलाती हूँ कि देखो आया इसके ऊपर ये वाला इस्तेमाल करो तो कौन सा अच्छा लगेगा, इस पे ये कौन सा इस्तेमाल करो। ये चीज़ें आपको अपना दिमाग लगा कर आप लोगों ने ट्राई कर दिमाग चला कर फिर उस हिसाब से आपको पता चलेगी। ये आपको इतनी आसानी से नहीं पता चलेगा। जब आप कुछ लोगों की बेस बनाएंगे, आप ट्राई करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। अच्छा, कभी कभार मैं ऐसा भी कर देती हूँ कि किसी की स्किन का रंग सांवला होता है और स्किन वो बेस सॉफ्ट मांगना चाहती है, कोई ब्राइड ही ले लो, चलो उसका रंग बहुत ही ज़्यादा सांवला है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसकी बेस तो गंदू में ही बना देते हैं, यानी कि जो डल बेस होती है, लेकिन हम उसके ऊपर फाउंडेशन इम्परफेक्शन इरेज़र की डाल देते हैं जिसकी हाई कवरेज है और ये उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर देती है। ये इसका इम्परफेक्शन इरेज़र का फेयर शेड है। ठीक है, इस शेड का नंबर है IE03, ये मैं लगा देती हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पे चली जाती हैं। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि मैं जो है ना, कहना मैं सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ें बताकर, तो मैं आपको साथ ही साथ नॉर्मल रेंज वाली चीज़ों का भी बताऊंगी कि नॉर्मल रेंज वाली चीज़ों से भी आप बेस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो, अच्छी चीज़ तो अच्छी ही होती है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी, फिर आगे मर्ज़ी आप लोगों की अपनी, आप जिससे अपने पार्लर को चलाना चाहते हैं। शुरुआती दिनों में मेरा ये कहना है कि मैंने अपने शुरू दिन से ही अच्छी चीज़ पे हाथ रखा था कि एक दफ़ा जब नाम बनता है ना, तो अच्छी चीज़ से बनता है। अगर आप ख़राब चीज़ से एक दफ़ा किसी का अपना बेस बना लेंगे और उसकी बेस ख़राब हो जाएगी, वो कभी भी दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो इस चीज़ को, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये बताऊंगी कि मैं ब्राइड्स को स्पेशली हम गंदुमी की बेस बनाकर थोड़ी डल में और उसके ऊपर फेयर शेड का स्वीट टच का फाउंडेशन यूज़ कर देते हैं ताकि उसकी कवरेज फुल हो जाए।
यानी वो फेयर में भी चली जाए और गंदू में भी चली जाए और उसका एक नेचुरल शेड नज़र आए। अच्छा जी, फिर उसके बाद चले आते हैं हम लोग इस हाई कवरेज की तरफ। अच्छा, जब ये स्वीट टच का जो ये हाई कवरेज वाला फाउंडेशन है ना, जब हम अपनी बेस, जैसे कि मैंने आपको शेड्स की हाउ एंड नो बताई, उसके हिसाब से जब हम बेस बना लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम ये वाली जो कलर एडजस्ट का जो इसकी फाउंडेशन है हाई कवरेज वाली ना, ये उनके लिए होती है जिनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा निशान होते हैं, या दानों के निशान कह लो, या दाने कह लो, या उसको जो है ना, क्या नाम है, इसको हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जिनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा एक्नी होती है, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा फ्रैकल्स होते हैं, और जो है ना इस किस्म की स्किन के ऊपर हम लोग ये फाउंडेशन यूज़ करते हैं ताकि ये कवरेज अच्छे तरीके से कर दे। इस फाउंडेशन का काम ही यही है कि कवरेज बहुत ज़बरदस्त करता है। इसकी फाउंडेशन थोड़ी थिक होती है, इसकी फाउंडेशन थोड़ी सी लिक्विडी टाइप में होती है, लेकिन इसका काम ये है कि ये मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करती है। यानी कि जो इम्परफेक्ट, देखिए इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, इम्परफेक्शन इरेज़र, यानी जो स्किन के जो इम्परफेक्ट जो चीज़ें होती हैं उनको ये ख़त्म करता है। मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हर एक के सोचने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। मैं अपने तरीके से आपको अपनी चीज़ बताऊँगी, और साथ ही साथ फिर मैं आपको कलर एडजस्ट के बारे में बताऊँगी कि ये उनके लिए होती है जिनको ज़्यादा हाई कवरेज की ज़रूरत, जिनको बेस बहुत ज़्यादा मतलब हैवी चाहिए होती है, या ज़्यादातर हम लोग ब्राइड्स को यूज़ करते हैं कि ब्राइड्स के फर्स्ट डे की ब्राइड को ज़रा बेस हम इसीलिए भी हैवी बनाते हैं कि उसमें हम उसको शेड्स बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ करते हैं। ब्लैक कॉर्नर के साथ अक्सर हम लोग गोल्डन आइज़ उनको देते हैं, या रेड लिपस्टिक होती है उनकी। अब तो ज़रा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, अब तो फर्स्ट डे वाली ब्राइड भी ज़रा लाइट मेकअप के साथ रहती हैं, लेकिन फिर भी कोई एक आध बंदा ऐसा आ भी जाता है जो कहता है कि हमें ट्रेडिशनल मेकअप चाहिए। तो ट्रेडिशनल मेकअप में अक्सर इस किस्म की ही आइज़ और इस किस्म की ही लिपस्टिक्स यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हम चले आते हैं आप थोड़ी सी लो प्राइस में अच्छी चीज़ों की तरफ। लो प्राइस में अच्छी चीज़ों की तरफ हम जाते हैं ये दो प्रोडक्ट्स की तरफ, मिस रोज़ एंड ग्लैमरस। देखो, मिस रोज़ की भी बहुत ज़्यादा कॉपी आई हुई है, और जो है ना ग्लैमरस का तो मैं नहीं कह सकती कि इसकी कोई कॉपी आई हुई है, लेकिन हाँ, मिस रोज़ की कॉपीज़ मैंने अपनी आंखों देखी है कि मिस रोज़ की भी कॉपीज़ आई हुई हैं। तो फिर इसी करके हम लोग आपको ये बता दें कि मिस रोज़ और ग्लैमरस जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अगर को तो वो बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। ये आपको आराम से किसी भी मतलब कॉस्मेटिक्स की शॉप से मिल सकते हैं दोनों प्रोडक्ट्स। इनके काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, आप अपनी स्किन के हिसाब से जो भी शेड लेंगे ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी कवरेज करेगा। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, पार्लर के लिए आप नहीं करना चाहते, यानी पार्लर का आपका इसके कोई हाव नो नहीं है, तो फिर पार्लर के लिहाज से आपको किसी चीज़ों का पता नहीं है कि आपने कौन सी अपनी स्किन के हिसाब से बेस लेनी है, तो ये दो प्रोडक्ट्स बेटा बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और बहुत ही आला किस्म की इनकी कवरेज होती है, ठीक है। मैं इनको भी यूज़ करती हूँ अपनी फाउंडेशंस मतलब बेस बनाने में इन फाउंडेशंस को, ताकि मेरी फाउंडेशन में थोड़ी सी, क्योंकि इनकी ये फाउंडेशंस जो होती हैं ना ये थोड़ी सी लाइट यानी लिक्विडी टाइप में होती हैं। तो ये किसी को अगर यानी बच्चियाँ होती हैं, छोटी बच्चियाँ आ जाती हैं जो कहती हैं हमें वो नहीं चाहिए, ज़्यादा बेस नहीं चाहिए, तो हम उन पे ये स्टिक्स ना अप्लाई करते हुए उन्हें जस्ट इन दो बेसिस को या मिक्स कर देते हैं या जस्ट इसको अप्लाई कर देते हैं। इसके मेरे पास और भी शेड्स अवेलेबल हैं, तो मैंने इसके तकरीबन 4-5 शेड्स मेरे पास इसके हैं और 3 शेड्स इसके हैं। तो फिर उन सबको स्किन के हिसाब से देख कर हम आपको इनके कलर्स बताते हैं कि कौन सी अच्छी हैं और कौन सी नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम फिर आपको बता दें कि नेक्स्ट हमारी जो आती है स्टेप बेस को फाइनल टच देने के लिए, वो हमारा है ट्रांसल्यूट पाउडर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसल्यूट पाउडर है, ये हमारा, इसको आम ज़बान में हम कहते हैं लूज़ पाउडर, ठीक है। देखिए, लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर यानी कि फेस पाउडर में क्या फ़र्क होता है। लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में ये फ़र्क होता है कि कॉम्पैक्ट पाउडर ठीक तरीके से ऑब्जर्वेशन मेरे हिसाब से नहीं करता जितना कि लूज़ पाउडर करता है। अगर को तो आप पार्लर के अंदर अपनी ब्राइडल बेस बना रहे हैं या कि आप किसी पार्टी मेकअप कर रहे हैं और उसके लिहाज से है तो, और अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आप लूज़ पाउडर के बजाय आप ले सकते हैं कोई भी, मतलब यानी कि नॉर्मली आप ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी ब्रांड का कोई फेस पाउडर, ग्लैमरस का फेस पाउडर ले लें। जैसे ग्लैमरस की बेस लगाकर प्राइमर पहले लगाकर उसके बाद बेस बनाकर उससे
और फिर उसके बाद आपने फेस पाउडर लगा लिया, तो आपकी आम तौर पे जो अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ें हैं वो उन इस चीज़ों से हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पार्लर के लिए बेस बना रहे हैं तो मेरी माने तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप लूज़ पाउडर ही यूज़ करें। लूज़ पाउडर से आपको बहुत ही अच्छी बेस मिलेगी। वो बेस आपकी स्टेबल रहती है। और मैं लूज़ पाउडर कभी भी अकेला एक शेड नहीं यूज़ करती, ठीक है। मैंने लूज़ पाउडर के हमेशा से 3 शेड्स लिए हैं और शुरू दिन से मैं उन 3 शेड्स के साथ उन 3 शेड्स के मैं ले लेती हूँ TL11 TL9। और अब मैंने आजकल एक जो काशीज़ अक्सर यूज़ कर रहे हैं अपने बेस में, पिंकिश टाइप का एक लूज़ पाउडर होता है, तो वो उस टाइप का लूज़ पाउडर लेके वो उसके अंदर ऐड करके तीनों को मिक्स करके मैं उनको अपने पास रख लेती हूँ। फिर मैं उनको यूज़ करती रहती हूँ। वो काफ़ी लंबा चल जाता है मेरा। लेकिन मैं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक में पफ मार कर बहुत ही अच्छी बेस मिलेगी। वो बेस आपकी स्टेबल रहती है। और मैं लूज़ पाउडर कभी भी अकेला एक शेड नहीं यूज़ करती, ठीक है। मैंने लूज़ पाउडर के हमेशा से 3 शेड्स लिए हैं और शुरू दिन से मैं उन 3 शेड्स के साथ उन 3 शेड्स के मैं ले लेती हूँ TL11 TL9। और अब मैंने आजकल एक जो काशीज़ अक्सर यूज़ कर रहे हैं अपने बेस में, पिंकिश टाइप का एक लूज़ पाउडर होता है, तो वो उस टाइप का लूज़ पाउडर लेके वो उसके अंदर ऐड करके तीनों को मिक्स करके मैं उनको अपने पास रख लेती हूँ। फिर मैं उनको यूज़ करती रहती हूँ। वो काफ़ी लंबा चल जाता है मेरा। लेकिन मैं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक में पफ मारकर, दूसरे में मारकर, तीसरे में मारकर फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं मिक्स करने में मुझे ये होता है कि वो फिर किसी में कम किसी में ज़्यादा वो इक्वल हो जाते हैं सब, तो उस हिसाब से मेरी बेस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बन जाती है और बहुत ही अच्छी बेस बनती है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें आप लोग। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो अब बेस बनाने पे होगी कि अब हम बेस को एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे, बेस को बनाएंगे कैसे। ये मैंने आपको एक समर और विंटर के अंदर जो नॉर्मली बेस बनती वो बनाना बताई। अब एक पैनकेक वाली बेस का भी बताऊंगी कि पैनकेक वाली बेस किस तरीके से बनती है, ठीक है। और घर में नॉर्मली जो कैजुअली अपने आप बेस बनाना चाहे तो वो कैसे बनती है उसकी भी एक वीडियो डालूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ बने रहना है। बस शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियोस को देखना है। बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। अब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।